पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए को पहलगाम हमले की जांच सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने एनआईए को पहलगाम आतंकी हमले की जांच सौंप दी है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर 27 मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने ये कायराना हमला किया उन पर्यटकों पर और उनको मौत के घाट उतारा, जिसके बाद देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। सभी राज्यों में आम जनता सड़क पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है और लगातार बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी है। बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी जानकारी के साथ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान तेज किया जा रहा है। बांदीपुरा में एक और आतंकी का घर उड़ा दिया गया है बम से। लश्कर आतंकी फारूक का घर ध्वस्त किया है। 3 दिन में 10 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की और जम्मू कश्मीर पुलिस की वो जारी है। 3 दिन से लगातार आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। 3 दिन में अब तक 10 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ लगातार की जा रही है। लश्कर आतंकी फारूक का घर अब ध्वस्त किया गया है। 3 दिन में आपको बता दें कि 10 आतंकियों के घरों को जमींदोज जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। और पहलगाम से हमारे संवाददाता निसार अहमद इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। निसार, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कई बड़े फैसले, कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, बैठकें हुई और जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। अब 3 दिन हो चुके हैं, 10 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। जी बिल्कुल, 22 तारीख यानी कि 22 अप्रैल को जिस तरह से पहली में सबसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 27 के करीब वहां पे एक लोकल के साथ साथ वहां पे जिस तरह से जो टूरिस्ट जिनकी जान चली गई, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से एक नेटवर्क कायम किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। यहाँ पे पूरी तरह से जो एक्टिव मिलिटेंट इस वक्त मौजूद है, पहले उनका जो लिस्ट यहाँ पे फ्रेम होता है, लिस्ट फ्रेम होने के बाद ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि साउथ कश्मीर में त्राल, पुलवामा, कुलगाम, जहाँ पे 3 मिलिटेंट्स के घर को नजर आतिश किया गया, वहां पे पूरी तरह से उनको बम ब्लास्ट के जरिए उनको खतने जमीन बोझ किया गया है। उसके बाद नॉर्थ कश्मीर की तरफ रुख होने लगा है। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा में भी ऐसा ही, जहां पे जो लश्कर का कमांडर है उनके मकान को जिस तरह से जो नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त, खासकर साउथ कश्मीर की बात की जाए तो साउथ कश्मीर में कल दिन में तकरीबन 175 जो मशकूक अफराद थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनकी जांच, जिनसे पूछताछ बड़े पैमाने पर जारी है, जिनको मुख्तलिफ थानों में बंद करके रखा गया। वहां पे सीआरडी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, बीएसएफ उनसे लगातार वहां पे पूछताछ कर रही है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी अगरचे एसओजी को सौंपी गई है। एसओजी यहाँ पे पूरी तरह से जो जेआईसी अनंतनाग है वहां पे भी लगभग 100 के करीब जो मशकूक अफराद है बंद पड़े हुए हैं, जिनसे जांच पड़ताल की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अगर 24 और 25 तारीख को यहाँ पे जिस तरह से जो रोड, यहाँ पे सड़कें थी, वहां पे पूरी तरह से फ्रिस्किंग लगाई गई थी, वहां पे गाड़ियों की जांच पड़ताल की जाती थी, वहां के गाड़ियों को चलाने वाले उनके शनाख्ती कार्ड के चेक किए जाते थे। पूरी तरह से माहौल 22 तारीख से पहले अलग था, 22 तारीख के बाद यहाँ पे अलग है। क्योंकि जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद पूरी तरह से जो जम्मू खिते का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी अपर रीचेस तक पहुंचाई गई है, जहां पे खदशा किया जाता है कि वहां पे अक्सर बेशतर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, खासकर कुटवा, डोडा, सांबा। हालांकि ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से जो एजेंसीज यहाँ पे बता रही है कि जो बाइसरन अटैक हुआ था उसके बाद जो वहां पे टेररिस्ट मौजूद थे उन्होंने कुटवा जो पहाड़ी रास्ता है वो चुना है, क्योंकि वो लगभग 350 किलोमीटर का एक पहाड़ी रास्ता है, जहां से उनको भागने में, जहां से उनको जाने के लिए जो डोडा या कश्तवाड़ पहुंच रहे होंगे, जहां पे उन्होंने हाइड्स भी बनाई के रखी थी, उन्हीं हाइड्स में तवक्को की जाती है, उन्होंने शरण ली है। लेकिन वहां पे भी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहां पे जो पहाड़ी रीचेस है, जो अपर रीचेस इलाके हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद भी वहां पे जिस तरह से ड्रोन्स की मदद से या हेलीकॉप्टर्स की मदद से या चॉपर्स की मदद से वहां पे उनको ट्रैक करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर पूरी तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसी इसी तकदों में लगी हुई है कि जो अटैकर्स थे जिन्होंने ये मंसूबा वहां पे तरतीब दिया था, फ्रेम किया था, उनकी जड़ तक पहुंचना। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से जो एनआईए को पूरी तरह से यहाँ पे इजाजत हासिल हुआ है कि वो पूरी तरह से इसकी तहकीक करेंगे। हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर एजेंसीज ने अभी तक काम किया है वो काबिल फख्र है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फ्रेम मुरतब किया है, एक ऐसा खाका यहाँ पे तैयार किया है जो बाद में एनआईए को सुपुर्द करेंगे। एनआईए पूरी तरह से उसके बाद इसकी जांच पड़ताल करेगी और तवक्का की जाती है जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ पे पूरी तरह से जो एक्टिव टेररिस्ट्स है उनके खिलाफ जिस तरह से कड़ा रुख इख्तियार किया है, तो ये तवक्का की जाती है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से जिस तरह से जो पहले स्केच मंजर आम पे आए उसके बाद उनके जो पिक्चर सामने आ गए हैं, तो ये तवक्का की जाती है कि पूरी तरह से जिन्होंने ये पहलगाम का अटैक अंजाम दिया है उनको कैफरी किरदार तक जल्द पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल निसार, यहाँ पर सुरक्षा बल अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकियों के घरों को ध्वस्त करते हुए कार्रवाई लगातार जारी है, यानी कि आतंकियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को दे दी है केंद्र सरकार ने, तो अब इस पूरे हमले की जो जांच है वो एनआईए की तरफ से कब तक शुरू होगी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जम्मू कश्मीर कब तक पहुंचेंगी? देखिए, जिस तरह से जब ये 22 तारीख को अटैक हुआ था तो 20 तारीख को एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है, जिन्होंने बाईसरंग का भी दौरा किया, पहलगाम का भी दौरा किया, वहां के जो होटल्स है उनका भी उन्होंने मुआयना किया। पूरी तरह से एनआईए की टीम यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और अब जिस तरह से जो एक खुसूसी टीम दिल्ली से रवाना होगी, श्रीनगर पहुंचेगी, तवक्को की जाती है कि आज संडे है, कल यहाँ पे पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने जिस तरह से रोड मैप यहाँ पे तैयार किया है और एक खाका यहाँ पे तैयार किया है जिसकी मदद से एनआईए को इस जांच पड़ताल में काफी आसानी होगी। और दूसरी बात, जिस तरह से जो यहाँ पे अब पूरी तरह से जिस तरह से न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, बल्कि एक बात यहाँ पे काफी अब बेहतर सामने आई है, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स है वो भी यहाँ पे एनआईए के भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी मदद प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि इस हमले के बाद यहाँ पे जिस तरह से लोगों में गुस्सा देखा गया है, लोगों में जिस तरह से नाराजगी दिखाई गई है, काफी जगहों पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुई है, काफी जगहों पे यहाँ पे कैटल मार्च भी हुआ और काफी जगहों पे यहाँ खासकर जो श्रीनगर का तवारीख लाल चौक है, शायद तवारीख में वहां पे पहली बार पाकिस्तान के विरुद्ध वहां पे नारेबाजी हुई है, वहां पे पाकिस्तान के फ्लैग्स जलाए गए हैं और वहां पे जो पाकिस्तान के वजीर आजम है उनका वहां पे फोटो स्केच जलाया गया है। तो किसी न किसी हद तक आप जिस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, जब तक उनको लोकल्स का यहाँ पे सपोर्ट फराहम नहीं होगा तब तक शायद उनके लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोकल्स की मदद से ही पूरी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल कामयाबी होगी। और एनआईए की टीम कल यहाँ पे पहुंच सकती है, कल यहाँ पे पूरी तरह से वो बाईसरंग का एक बार फिर दौरा कर सकती है। वहां पे जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज ने जितना भी यहाँ पे एक खाका यहाँ पे तैयार किया है, एक फ्रेम यहाँ पे बनाया है, वो उनके सुपुर्द करेंगे, उनके हवाले करेंगे, तब जाके यहाँ पे एनआईए को भी बड़ी आसानी होगी। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो पहलगाम में जिस तरह से जो होटल्स का लगातार वहां पे मुआयना जारी है, वहां पे पूरी तरह से लगभग एक महीने पहले की डिटेल हासिल की जाती है कि किस महीने में किस दिन में यहाँ पे कौन सा गेस्ट रुका हुआ था। जो लोकल्स वहां के होटल मालिकान है वो उनको पूरी तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जाहिर सी बात है कि पहले यहाँ पे 2019 से पहले कुछ अलग आलम था, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर बेशतर यहाँ पे जो अगर किसी टेररिस्ट के बारे में कोई नॉलेज होती थी वो छुपाते थे, लेकिन आज खुलेआम लोग फराहम करते हैं, पुलिस को प्रोवाइड करते हैं या सुरक्षा एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं, जो एक बहुत बड़ा गेस्चर है, अच्छा गेस्चर है, जिससे यहाँ की एजेंसीज को एनआईए को काफी सपोर्ट फराहम होगा और काफी मदद भी मिलेगी। और तवक्को की जाती है कि आने वाले दिनों में इस जो अटैक यहाँ पे मंसूबा बनाया गया था उसको पूरी तरह से बेपर्दा किया जाएगा। जी निसार, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ तो जारी है ही, अब एनआईए भी यहाँ पर पहुंचेगी, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आतंकवाद हमला हुआ, अब उसके बाद ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी है, लोगों के बीच किस तरह का माहौल है, क्या अभी भी तनाव बरकरार है या फिर शांति बहाल होनी शुरू हुई है?
देखिए, जिस तरह से जो पहलगाम में अटैक हुआ था, पहलगाम में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पे पूरी तरह से जो वहां के लोकल्स है, काफी अफसरदा है, काफी दिल मलूल है, काफी रंजीदा और बिल्कुल परेशानी हाल है। क्योंकि ये एक जिस तरह से जो यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, ये टूरिस्ट पे नहीं है, बल्कि ये यहाँ के जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उस पे अटैक है। क्योंकि एक बड़ी आबादी टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है, खासकर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम है, गुलमर्ग है। गुलमर्ग में अगरचे कल थोड़ी सी चहल पहल देखने को मिली, क्योंकि वहां पे थोड़े से बहुत टूरिस्ट आए, लेकिन उस तवक्का के नहीं। क्योंकि जो 22 तारीख से पहले यहाँ पे बताया जाता है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक यहाँ पे करीबन 45 लाख के करीब जो टूरिस्ट मौजूद थे। लेकिन 22 तारीख के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो गया। यहाँ पे इस वक्त जो टूरिस्ट की तादाद है न होने के बराबर, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पे जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि डिमांड कर रहे हैं मरकजी सरकार से भी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो डबल इंजन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उमर अब्दुल्ला वाली सरकार से यहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पूरी तरह से कड़ी बड़े पैमाने पर इसकी तहकीक होनी चाहिए, और जो अटैकर्स है, जो हमलावर है, उनको आवाम के सामने लाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 28 तारीख को यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है, कैबिनेट यहाँ पे शुरू होने जा रही है, जिसमें जो यहाँ पे लगातार जिस तरह से जो मीटिंग्स का यहाँ पे सिलसिला जारी है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे मीटिंग्स का मुनाकिद की है, चाहे उमर अब्दुल्ला ने जो पार्टी कारकुनान है, पार्टी जो एमएलए है, उनके साथ मीटिंग की है। तो पूरी तरह से यहाँ पे एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात, ऐसे हमले, ऐसे दर्दनाक वाकयात यहाँ पे पेश ना आए। जी चलिए ठीक है निसार, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। इस आतंकी हमले की जो पूरी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिनों में 10 आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और साथ ही जो सुरक्षा बल हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं। मुठभेड़ आतंकियों की और सुरक्षा बलों की लगातार जारी है।